टिया, मैं अंदर आ रहा हूँ। युवराज सिसिल, मुझसे यहाँ मिलने आने के लिए आपका शुक्रिया। भाटिया, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? मुझसे छोटी सी गलती हो गई थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें स्टूडेंट काउंसिल रूम से बाहर लेकर आना था, लेकिन लॉर्ड फैनिल वहाँ मेरे साथ मौजूद थे, इसीलिए उसमें कोई परेशानी नहीं थी। फैनिल रोड एक काउंट का बेटा, शायद वो लेडी भाटिया को पसंद करने वालों की सोसाइटी में है, पर मुझे बाद में उसकी अच्छी तरह जांच करवानी होगी। चीजें रखने के बाद मैं वापस काउंसिल रूम जा रही थी, तभी एक स्टूडेंट पीछे से आई और सीढ़ियों पर हम दोनों आपस में टकरा गई। और फिर मैं लेकिन मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। गुरु ने जल्दी से मुझ पर प्रोटेक्टिव मैजिक कर दिया था। क्या तुमने उस स्टूडेंट का चेहरा देखा था भाटिया? मैं नीचे देख रही थी, इसीलिए नहीं देख पाई। उसके बाल कैसे थे या उसका शरीर? प्लीज बताओ ना टिया। बालों का रंग था गुलाबी सुनहरी, और उसका शरीर भी लेडी हिरोनिया से काफी मिलता जुलता था। जैसा कि मैंने सोचा था, खलनायिका का हीरोइन से झगड़ा या टकराव होना ही था, और वो हो गया। वैसे भाटिया, अब मैं इस मामले को और ज्यादा देर तक ऐसे नहीं छोड़ सकता। सर सिसिल, मैं अब तक नहीं जान पाया कि ये इमोशन क्या है, लेकिन जब इसे चोट लगी तो पहली बार मुझे उसके लिए दर्द महसूस हुआ जिससे खुशी मिलती है। अगर तुम कहती हो कि अपनी मन मर्जी करोगी, तो मैं भी वही करूंगा जो करना चाहता हूं, ठीक है? मुझे कुछ पूछना है। क्या तुम सब मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? अगर मुझे किसी से बदला लेना हो तो? अगर यही युवराज की इच्छा है तो मैं हर हाल में आपकी मदद करने को तैयार हूँ युवराज। हमारे जनरल ने कुछ करने का फैसला आखिरकार कर ही लिया। जो लोग प्यारी भाटिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें दिखा देना कि उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। भैया, हम जल्दी से बैरोन की बेटी हिरोनिया के पास चलते हैं। और नहीं, इस बार कसूरवार बैरन की बेटी हिरोनिया नहीं है। क्या? उसने अब तक जो किया है उसका मकसद भाटिया की सोशल इमेज खराब करना है, लेकिन पिछले कुछ समय से सीधे तंग करने की घटनाएं बढ़ गई हैं, और उनमें सबसे बड़ी वो थी जो हाल ही में हुई। मतलब असली कसूरवार कोई और है? बिल्कुल ठीक। हिरोनिया नहीं तो और कौन हो सकता है? एलिन सिल्बर्ट्स, एक विस्काउंट की बेटी। अब सोचना यह है कि उसे कैसे पकड़ें। सुनो लेडी भाटिया, तुम हर तरफ ये अफवाह क्यों फैला रही हो कि मैंने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, बल्कि तुमने ये जानबूझकर किया था। एक विलेनेस से यही उम्मीद की जा सकती है। युवराज, क्या ये भी आपके प्लान का हिस्सा है?
जाते हैं। नहीं, बस एक संजोग है, क्या कर सकती है वो? लेकिन ये बहुत आसान है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे आज हम अपना प्लान शुरू करेंगे। मेरे कॉन्स्पिरेटर्स मिस एलिन को ललचाकर इस कोर्ट यार्ड में ला चुके हैं। और उस दिन क्या हुआ था जब टिया को धक्का दिया गया था, वो सब कुछ मुझे तब पता चला जब मैंने फैनिल की जांच करवाई। ऐसा लगता है कि मिस एलिन उससे एक तरफा प्यार करती है, लेकिन वो लेडी बाटिया को पसंद करने वालों की सोसाइटी में है। बाटिया को परेशान करने की वजह बस यही है। और उस दिन जब वो टिया को परेशान करने के लिए उसका पीछा कर रही थी, तो उसे उसका खुश चेहरा नजर आया जिसे वो प्यार करती है, और इसलिए वो गुस्से में आ गई और टिया को धक्का दे दिया। लगता है कि सच यही है। मानना पड़ेगा, बड़ी हिम्मत वाली है कि मेरी फियांसे को धक्का दे दिया। ज्यादा नाटक मत करो तुमने ये सब जानकर किया है। ये मेरी फियांसे है। प्लीज क्या तुम इस पर बेकार के इल्जाम लगाने बंद करोगी? युवराज सिसिल, आप यहाँ पर? सर सिसिल, सच कह रही हूँ युवराज, लेडी बाटिया मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लगता है ज्यादा पास ना जाना ही बेहतर है। मेरी पहली सोच यही थी, लेकिन लगता है कि कूरो के डिफेंस असर को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें शामिल सभी लोगों का ध्यान रखते हुए हमने इस बारे में कोई बात नहीं की, इसलिए इसे नहीं पता कि इस मामले में तुम्हारे कसूरवार होने की अफवाह फैली हुई है। प्लीज सब लोग सुनिए। मुझे यकीन है कि सब लोग अफवाहों के पीछे का सच जानना चाहते हैं। उस दिन जो घटना हुई उसे मैं आपके सामने यहाँ और अभी सुलझाना चाहता हूँ। उस दिन जिसने टिया को धक्का दिया वो तुम नहीं थी हिरोनिया। सही कहा, मैंने धक्का नहीं दिया। टिया ने बताया था जब उसे सीढ़ियों से धक्का दिया गया, तब इसने एक लड़की देखी थी जिसके बालों का रंग तुम्हारे बालों जैसा था, लेकिन इसने ये कभी नहीं कहा कि वो तुम थी। क्यों, यही बात है ना बाटिया? अब अगर इसने ये कह दिया कि धक्का मिस हिरोनिया ने दिया था, तो टिया विलेनस बन जाएगी जो वो चाहती है। ऐसा लगता है कि जिस तरह तुम टिया से झगड़ती रहती हो, किसी ने उसका फायदा उठाया है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं चलती हूँ। तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शुक्रिया फैनिल, तुमने बहुत मदद की। एक सवाल है जो मैं कसूरवार से पूछना चाहता हूँ। अपने किए गलत काम के इल्जाम को किसी और पर लगाना, टिया को बार बार परेशान करके, क्या उस सब में तुम्हें बहुत मजा आया था? क्यों बोलो, विस्काउंट की बेटी एलिन सिल्बर्ट्स। क्या कहना चाहते हो तुम? ये सब तो लेडी हिरोनिया ने किया था ना? लेडी एलेन, सच तो ये है कि पिछले करीब एक हफ्ते से हम तुम पर नजर रख रही थी, और जब हमने तुम्हारा पीछा किया लेडी एलेन, तो कुछ अजीब देखने को मिला। तुम चेंजिंग रूम में जाती थी और वहाँ से लेडी हिरोनिया बाहर निकलती थी, जबकि उसके बाद अंदर कोई नहीं होता था। ये एक बार नहीं कई बार हुआ। और साथ ही तुम्हारी जगह जो लड़की चेंजिंग रूम से बाहर निकली थी, हमने उसे लेडी बाटिया की चीजों को खराब करते और तोड़ते हुए देखा। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? इन्होंने कहा कि मैं उस जगह से गायब हो जाती थी और अंदर कोई नहीं था, लेकिन ये भी तो हो सकता है जो इन्होंने देखा उसे गलत समझ लिया हो। और वैसे भी जिसने ये सब हरकतें की हैं वो लेडी हिरोनिया जैसी लगती थी ना? अगर ये बात है तो क्या हम कुछ सबूत पेश करें? सुनो नेल्ट, दिखाओ। इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, ये सोचकर ही मुझे घबराहट हो रही है। जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबके सामने बिल्कुल वैसे ही बोलो ना जैसे तुम हमेशा मुझे सिखाते हुए बोलते हो। अच्छा, इधर देखिए, इन एक्सट्रैक्शंस को मैंने मॉस और मेडिकल हर्ब से बनाया है। ये है मैस्लीट और ये है एल्केली। ये मैस्लीट सॉल्यूशन कलरलेस, ट्रांसपेरेंट और बिना स्मेल का है, लेकिन जब इसमें एल्केली सॉल्यूशन मिलता है तो इसका रंग बदल जाता है। ये मैस्लीट सॉल्यूशन में मौजूद एक सब्सटेंस की वजह से होता है जो मॉस में मिलता है। लॉर्ड नेल, बस इतना ही काफी है। हाँ, अच्छा। आगे सुनिए। पिछले कुछ दिनों से हम ये मस्लीट सॉल्यूशन को गर्ल्स डॉर्मेट्रीज के एक खास जगह पर स्प्रे कर रही थी, जहाँ कसूरवार के आने की उम्मीद थी, लेडी बाटिया का पर्सनल स्टोरेज क्लोजेट। और जैसे ही पता चलता था कि जुर्म हो गया है, हम जगह साफ कर देते थे। तो ये नामुमकिन है कि तब कसूरवार के अलावा कोई अंदर गया हो। अब और देर नहीं करते, क्या आप हमें अपने शूज देंगी लेडी एलेन?
कोई शक न रहे इसलिए तुम भी अपने शूज दोगी लेडी हिरोनिया? हाँ जरूर, खुद को निर्दोष साबित करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेडी एलेन, तुम्हारे पास यही मौका है खुद को निर्दोष साबित करने का, या फिर शूज न देने की कोई और वजह है? लेडी हिरोनिया और लेडी इलीन के शूज। चलिए लॉर्ड डेल, अब जांच कीजिए। ठीक है, तो मिस हिरोनिया से शुरुआत करते हैं। कोई बदलाव नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था। अब मैं मिस इलियन के जूते पर डालता हूँ। देख लिया, इसका रंग पूरी तरह बदल गया है। तो ये रहा सबूत जो तुम्हें चाहिए था। क्या अब भी कुछ है जो तुम कहना चाहती हो? ये सब बिल्कुल झूठ है। पूरे स्टूडेंट काउंसिल ने ये चाल चलकर लेडी हिरोनिया को बचाने की कोशिश। उससे क्या फायदा होगा, अब बताओ। लेडी हिरोनिया को बचाना और जानबूझकर तुम्हें कसूरवार ठहराना, ऐसा करके भला हमें क्या फायदा होने वाला है, बोलो? मैंने आज तक उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। इनका गुस्सा होना लाजमी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचकर मैं दिखावा कर सकता हूँ कि तुम्हारा कहा मैंने नहीं सुना। वैसे आज डॉर्मेट्रीज की सफाई का दिन है ना? अगर वहां कुछ ऐसा हो जो सबूत बन सकता हो, तो उम्मीद यही है कि आज के दिन उसे वहां नहीं छोड़ा गया होगा। इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए खास है। ये मेरा है, मुझे वापस करो। हाँ, तुम्हारा ही है। ये नहीं, तुम्हारा ही है ना? जो रंग मेरे बालों का है उसी रंग की विग। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। छोटी मोटी शरारतें बढ़ाती जाओगी तो बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा, ध्यान रखना। ईलिन सिल्बर्ट्स। लॉर्ड फानल, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है ये। एक बात जान लो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही है। क्योंकि अब परेशान करने वाला मामला सुलझ गया है, तो क्या अब हम चलें? एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर विक्टिम तो मैं हूँ। तुम मुझे दिलासा क्यों नहीं दे रहे? मेरा हाथ छोड़ो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे ये देखना है कि टिया को कुछ आराम मिल जाए। ये सारी गलती तुम्हारी है। क्यों तुम दूसरी राइवल लड़कियों को बीच में ला रही हो और उन्हें और कैप्चर टारगेट्स को मिलवा रही हो? एक असली विलेन्स की तरह ऐसी हरकतें करो कि लोग तुमसे नफरत करें। जहाँ तक युवराज सिसिल की बात है, मैंने पूरी कोशिश। समझते क्यों नहीं? दूसरे कैप्चर टारगेट्स की बात अलग है, लेकिन अगर युवराज सिसिल मेरे साथ नहीं होंगे तो उन्हें खुशी नहीं मिलेगी। तुम मेरी जगह नहीं ले सकते हो। हमेशा याद रखना, मैं हूँ मेडन ऑफ डेस्टिनी। मेडन ऑफ डेस्टिनी? क्या इसका मतलब कोई ऐसी वजह है कि आखिर में हिरोनिया और मेरा साथ होना जरूरी है? ये दुनिया इसलिए है ताकि मैं चमक सकूं। और तुम देख लेना, तुम्हारा युवराज भी एक ना एक दिन मेरा होगा। माफी चाहती हूँ। टिया, ये क्या हो गया बाटिया को? मुझे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। शायद पिछले कुछ समय से ये परेशान थी, बिल्कुल ठीक होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन इन्हें सीढ़ियों से धक्का दिया गया था, इसलिए ठीक से सो नहीं पा रही थी। मैं इसे खोना नहीं चाहता। ये उन लोगों में से है जो मुझे हमेशा खुश रख सकते हैं। मुझे इसे इस तरह परेशान नहीं होने देना चाहिए। सर सिसिल, अब सब ठीक है बाटिया। बहुत अच्छा सपना है। बाटिया, सब तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं। मैं कहाँ पर हूँ? तुम नींद ना पूरी होने की वजह से गिर गई थी। क्या मैं बाकी सबको अंदर बुला सकता हूँ? बाकी सबको?
तुम सब अंदर आ सकते हो। हमें माफ करना। सच में लेडी बाटिया मैं बहुत परेशान थी। तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो मुझे बता दो, मैं हर्बल टी भिजवा दूंगी जिससे तुम्हें नींद आ जाएगी। अरे ये क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ये सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। ये चाहते हैं तुम अकेली परेशान ना हो। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हाँ? नहीं, बात यह है कि सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि हर कोई मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है। शायद ये करना इसके लिए अच्छा रहेगा। जैसा सोचा था, टिया के आसपास ऐसा ही माहौल होना चाहिए। सच कहूं तो बाटिया के आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो इसे पसंद करते हों। सबका स्वागत है। आखिरकार अब हम शुरू कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट शॉन टर्कोइन अल्फास्ता आप सभी का होम एकेडमी के मिडिल स्कूल डिवीजन के कल्चर फेयर में स्वागत करता हूँ। आज दिन है यादें बनाने का और उस कल्चर फेयर का जिसे करने की सलाह बाटिया ने दी थी। क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया है तो मुझे उम्मीद है कि कुछ मजेदार होगा। मैं जानता हूँ आप कल्चर फेयर को एंजॉय नहीं करेंगे, लेकिन आप लेडी बाटिया को देखकर एंजॉय जरूर करेंगे। क्या बात है, मुझे लग रहा था कि युवराज भी यहाँ जरूर आएंगे। मिस जोआना, तुम मेरे छोटे भाई को स्टेज पर देखने आई हो? हाँ, युवराज शॉन ने फेयर की शुरुआत करते हुए जो बोला वो बहुत ही प्यारा या कहीं शानदार था। जब तक हम दोनों के पार्टनर्स फ्री ना हो जाएं, कुछ बात करें? हाँ, क्यों नहीं, साथ आओ ना। मैं आपको मिस एलन के बारे में कुछ और रिपोर्ट देना चाहती हूँ। सीढ़ियों वाली घटना को हत्या की कोशिश मानकर कार्रवाई हो रही है, इसलिए इस मामले में अब जुडिशरी भी आ गई है। मिस एलन फिलहाल जेल में है और उनके बाकी जुर्मों की जांच हो रही है। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो जब मैं पहली बार लेडी बाटिया से मिली थी तो मुझे बहुत अजीब लगा था। अगर इतने अच्छे दिल वाली लड़की को युवराज की बेरुखी का सामना करना पड़े तो क्या उसका दिल नहीं टूटेगा? लेकिन जब मैंने आपको टी पार्टी में देखा तो मेरे मन के डर दूर हो गए। मेरे ख्याल से आपका व्यवहार जैसा पहले था उससे कहीं ज्यादा अब अच्छा है युवराज। लेडी बाटिया को प्लीज हमेशा बहुत खुश रखिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ? ये क्या है? ये है पोलिंग स्टेशन। कल क्लोजिंग इवेंट है। फेयर को खत्म करने के लिए सब वोट देकर बेस्ट कपल चुनेंगे। कपल के लिए मिडिल स्कूल का होना जरूरी है क्योंकि लॉर्ड चार्ल्स और लेडी एन दोनों ही हाई स्कूल डिवीजन में है, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए। कोई प्लान लगता है जो कि शायद बहुत रोमांचक होगा। सर सिसिल, माफ करना मैंने आपको इंतजार करवाया। तुम बिजी थी और तुमसे मिले बिना मैं बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था। अब हम कहीं सुकून से बैठ सकते हैं, मेरी प्यारी बाटिया। मैंने कुछ बहुत स्वाद स्वीट्स खरीदी हैं जो कल्चर फेयर में बिक रही थी। स्वीट्स? टिया, तुम्हारे होठों पर क्रीम लगी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कल का बेसब्री से इंतजार है। क्या सच में? तो अब हमारा फन कल्चर फेयर खत्म होने वाला है। अब पता चलेगा कि बेस्ट कपल कौन है। शुरू हो गया। सबसे पहले थर्ड प्लेस पर आए हैं दो कपल्स, लॉर्ड वॉल्ड और लेडी सिंथिया, और लॉर्ड नेल्ट और लेडी सिलिका। इनके बाद सेकंड प्लेस पर हैं युवराज शॉन और लेडी जोआना। और हमारे इस कंपटीशन के विनर्स हैं युवराज सिसिल अल्फास्ता और मार्क्वेस की बेटी बाटिया इबिल नोटिस। ये सब क्या हो रहा है? जब युवराज सिसिल ने लेडी बाटिया के होठों पर लगी क्रीम अपनी उंगली से पोंछी तो उस वक्त लगा कि माहौल में मिठास घुल गई। सबने इस चीज को लेकर अपनी राय दी है। तुमने मेरा नाम लिया इसलिए मैं यहाँ चला आया। और ये लीजिए, युवराज सिसिल स्टेज पर आ गए। लेडी बाटिया प्लीज जरा खुद को संभालिए। बेस्ट कपल चुने जाने पर हमें इतनी खुशी हो रही है कि बयां करना बहुत ही मुश्किल है। हम आपकी उम्मीदें पूरी करेंगे
और एक दूसरे का सम्मान करते हुए शानदार रिश्ता बनाकर रखेंगे। इसका पूरा शरीर लाल हो गया है। कितनी मजेदार, नहीं प्यारी लग रही है। अब इससे आगे तुम संभालो शॉन। जी बड़े भैया। ये तो बहुत गलत हुआ। अगले साल ग्रेजुएशन पार्टी में हालात मेरे खिलाफ हो जाएंगे और सर सिसिल आपको और हीरोइन को हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी। उससे पहले मैं शानदार यादें बनाना चाहती थी, लेकिन अब ये दिल को ठेस पहुंचाने वाला इवेंट बन गया जो मुझे आपकी याद दिलाएगा। माफ करना, मैं बहुत ही खुश था कि तुम्हें और मुझे बेस्ट कपल चुना गया है। क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। सच कहूं तो मैंने जानबूझकर वो प्यार भरे जेस्चर्स किए थे, इस उम्मीद के साथ कि इससे इसकी कई दिनों से चली आ रही बेचैनी दूर हो जाएगी। सब कुछ ठीक है टिया। मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा कि हमारी यादें दुख भरी बन जाएं। 鮮やかにたおやかに華やかに踊る横顔に惑わされてたの私。軽やかに軽やかに心盗む魔法をかけに飛び込んできたあなたへ。どうかどうかそばにいてと願うほどきしむこと。それでもそれでも見つめているの。火花が手をつなぐようにほの暗い目を晴らすようにあなたの頬が絡むように僕も同じような言葉が欲しい。鮮やかなたおやかな華やかなその全てを覚えていたい。手を取っていたい。寄り添っていたい。あなたが思い出すように僕も同じような言葉が欲しい。 अच्छा, क्या तुम किसी बात से परेशान हो टिया? मैंने सोचा था कल्चर फेयर की शुरुआत में फायरवर्क्स करना शानदार रहेगा और हर कोई जोश में आ जाएगा, लेकिन फायरवर्क्स? हाँ, गन पाउडर से एक पटाखा आसमान में छोड़ते हैं और वो बहुत ऊपर जाकर फट जाता है। ऐसा लगता है कि आसमान में रंग बिरंगे फूल खिल गए हों। देखने में बहुत सुंदर लगता है। गन पाउडर का ऐसा इस्तेमाल कितना मजेदार आइडिया है। सर सिसिल, गन पाउडर के बारे में आप सोचना बंद कीजिए। दुनिया में शांति बनाए रखिए। हमें दुनिया में शांति ना जाने ये बनाए क्या रखिए। कहना चाहती है। शांति। An observation log of a self-proclaimed villainess and hatred.